और औरत की गोद में एक नन्हा सा बालक था। मुझे पिछले साल की सारी घटना याद आ गई और मैं यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। कैची निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी जी कहते हैं कि एक दिन महाराज जी मेरा हाथ पकड़े हुए आश्रम से बाहर आए। हम दोनों आश्रम की जीप में बैठे। बाबा जी ने रामानंद नामक चालक से गाड़ी भूमियाधार ले जाने को कहा। भूमियाधार आश्रम की देखभाल ब्रह्मचारी बाबा जी करते थे, पर वे उस समय वहाँ नहीं थे। आश्रम में ताला पड़ा था। बाबा जी ने मुझसे ताला तोड़ने को कहा। मैंने बाहर का ताला तोड़ दिया। बाबा जी बोले, अंदर कमरों के सभी ताले तोड़ दे। मुझे भीतर चाबियों का गुच्छा मिल गया। मैंने उससे सभी ताले खोल दिए। फिर उन्होंने मुझसे सड़क किनारे बरामदे में आसन बिछाने को कहा और वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद महाराज जी मुझसे बोले, भीतर सब सामान होगा, तिवारी चाय बनाओ। मुझे उनकी बात पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनको चाय का शौक़ नहीं था। मैंने समझा कोई ना कोई भक्त आ रहा होगा जिसे आप यहाँ दर्शन देना चाहते हैं। मैंने चाय के लिए पानी आग में रख दिया। इतने में एक पंजाबी दंपति जो कार में आ रहे थे, बाबा जी को देखकर वहीं उतर गए। उनके चरणों में नतमस्तक हो वे दोनों आंसू बहाने लगे। दोनों के सिरों के बाल कुछ सफ़ेद हो चुके थे। इससे उनकी उम्र का अनुमान 50-55 का था। बाबा जी बोले, चुप हो जाओ, रो मत, हमने कह दी लड़का हो जाएगा। मैं चाय तैयार कर ले आया। बाबा जी ने उन्हें चाय पिलाकर शांत किया। मेरे मन में भाव आया कि बाबा जी को क्या पागलपन सूझा कि बूढ़ों को संतति का वरदान दे रहे हैं। फिर सोचने लगा कि ऐसा कहकर संभवतः आप इन्हें टाल रहे हैं। उनके जाने के बाद बाबा जी तीव्र स्वर में मुझसे बोले, क्या हम झूठे हैं? इस प्रश्न को आपने बार बार दोहराया। इससे मुझे अपने भाव पर गिलानी होने लगी और मैंने अपने कान पकड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज जी, आप कदापि नहीं झूठे हो सकते। इतने में ब्रह्मचारी बाबा जी आ गए। बाबा जी ने उन्हें बहुत फटकारा और आप कैंची वापस चले जाएं। इस घटना के 15 महीने बाद एक दिन महाराज जी इसी प्रकार आश्रम की जीप में मुझे लेकर भूमियाधार आश्रम पहुँचे। इस बार ब्रह्मचारी बाबा आश्रम में ही थे। महाराज जी ने वहीं सड़क के पास अपना आसन लगवाया और बैठ गए। थोड़ी देर में वही दंपति आ पहुँचे। इस बार वे एक डिब्बा घी और कुछ रुपए लेकर आए और औरत की गोद में एक नन्हा सा बालक था। मुझे पिछले साल की सारी घटना याद आ गई और मैं यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें।
लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।